दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक मिसिंग ट्रॉली बैग से, लेकिन ख़त्म होती है 128 मिसिंग विश्वास के साथ। क्योंकि ये सिर्फ एक चोरी का केस नहीं था, इसी जगह से खुलता है इंडिया का सबसे खतरनाक डिजिटल फ्रॉड्स का दरवाज़ा। अहमदाबाद पुलिस को लगा ये एक छोटा मोटा केस है, लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तब समझे ये एक चोरी नहीं, एक चाल है। क्योंकि जो आदमी बैग ले जा रहा था वो नाम भी झूठा था, उसकी आइडेंटिटी भी झूठी थी। ये वो पल था जहां यूनिफॉर्म का सम्मान और प्यार का भरोसा दोनों धूल में मिल गए थे। क्योंकि मेजर हर्षित असल में था एक सस्पेंडेड आर्मी कैंटीन वर्कर, जिसके पास था 128 लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने का मास्टर प्लान। मुंबई से जम्मू तक, दिल्ली से गुजरात तक, हर एक विक्टिम ने सोचा कि उन्हें मिला है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। लेकिन सच तो ये था कि उन्हें मिला था एक परफेक्ट धोखेबाज और एक क्रिमिनल। कैसे बनाया उसने ये झूठा कैरेक्टर, कैसे किया 128 लड़कियों का इमोशनल लूट, और कैसे एक छोटा सा ट्रॉली बैग खोलेगा सबसे बड़ा राज। ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रॉस्टर की स्टोरी नहीं है, ये है उन 128 लड़कियों की स्टोरी जो अपने टूटे हुए सपनों को समेट रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी भी 99.6% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, ये चैनल अभी नया है एंड व्यूज़ थोड़े कम ज़रूर हैं, लेकिन हर एक कहानी में मैं अपना 100% देता हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये कंटेंट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ वो थोड़ा सा भी वैल्यूबल है, या आपको सच्चाई को समझने में थोड़ा बहुत हेल्प मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का एक लाइक एंड एक शेयर, ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। यही सपोर्ट इस चैनल को ग्रो करेगा और मुझे और बेहतर कहानियाँ लाने में हेल्प करेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी हर बात मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब का जर्नी आपके बिना कभी ग्रो नहीं होगा। तो अब वीडियो को शुरू करें क्या? 31 अगस्त 2024 की रात अहमदाबाद पुलिस को वंदे भारत एक्सप्रेस से एक ट्रॉली बैग चोरी होने की कंप्लेन मिली। विक्टिम ने बताया कि उसमें उसका लैपटॉप और कुछ पर्सनल सामान था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें एक आदमी सीट नंबर B7 से ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखा। उस आदमी का नाम रिजर्वेशन डिटेल्स में हर्षित चौधरी लिखा था, और जब पुलिस ने उसका डिटेल्स निकालकर उसको कॉल किया तो उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। फ़ोन कॉल पर उसने कहा कि ये बैग गलती से मेरे पास आ गया है और मैं कल आकर इसे रिटर्न कर देता हूँ। एसपी बलराम मीना को थोड़ा शक हुआ। 5 सितंबर को हर्षित चौधरी पुलिस स्टेशन में ट्रॉली बैग लेकर आता है। उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन उसके पास न आईडी कार्ड था न लीव डॉक्यूमेंट्स थे। एसपी बलराम ने आर्मी हेडक्वार्टर्स को वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया और जवाब मिलता है, कोई मेजर हर्षित चौधरी यहाँ सर्व नहीं कर रहा है। अब पुलिस समझ गई थी कि ये आदमी तो नकली है। उसका असली नाम था मोहम्मद शहबाज मुश्ताक अली खान, एक सस्पेंडेड आर्मी कैंटीन वर्कर जिसे 2024 में बैड कंडक्ट के कारण निकाल दिया गया था। शहबाज का पूरा परिवार अलीगढ़ का रहने वाला था। उसके पिताजी मुश्ताक अली खान रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे और उसके 2 भाइयों में से एक इंडियन आर्मी फोर्स में था। शहबाज ने 2015 में आर्मी ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स कोटा से, लेकिन कैंटीन की छोटी मोटी चोरी और सुपरवाइजर्स के साथ बदतमीजी के कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया था। जॉब जाने के बाद उसने पैसा कमाने के लिए फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने शहबाज के घर रेड किया, जहां फेक आर्मी यूनिफॉर्म्स, मॉडिफाइड आधार कार्ड और एक डायरी मिली जिसमें 128 औरतों के नाम थे, फ़ोन नंबर्स और उनकी वीकनेस लिखी थी। हर एक पेज पर उसने डिटेल में नोट किया था कि कैसे विक्टिम्स को इमोशनली मैनिपुलेट करना है। एक एंट्री में तो ये लिखा था कि टारगेट 29, डाइवोर्स्ड, फाइनेंशियली वीक,
पैसे के लिए कुछ भी करेगी। शहबाज ने अपनी फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए भरतपुर के एक मजदूर हर्षित जादौन का आधार कार्ड चुरा लिया था। उसने सिर्फ सरनेम को चेंज करके चौधरी कर दिया था, पैन कार्ड बनवा लिया था और शादी.com पर प्रोफाइल क्रिएट किया था। पुलिस को पता चला कि उसने हर विक्टिम को अलग अलग स्ट्रैटेजी से टारगेट किया था। किसी को प्यार का झूठा वादा दिया था तो किसी को करियर हेल्प करने का प्रॉमिस। जब पुलिस ने विक्टिम से बात की तो एक मुंबई की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि शहबाज ने उसके साथ भी फ्रॉड किया है। दिल्ली की एक डॉक्टर ने रोते रोते कहा कि शहबाज ने उससे 15 लाख रुपए ब्लैकमेल करके लिए थे और हर कहानी में एक कॉमन बात थी, सबने उस पर भरोसा किया था क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर था। शहबाज के इंट्रोगेशन में पता चला कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया था, उसको विक्टिम्स को कंट्रोल करने में मज़ा आता था। उसने इंट्रोगेशन में कहा कि उसे लगता था कि वो एक हीरो है जो सबको बेवकूफ़ बना सकता है। एसपी बलराम ने इस केस को इंडिया का सबसे बड़ा इमोशनल हाइस्ट कहा और इसके बारे में नेशन वाइड अलर्ट जारी किया। शहबाज ने अपने फ्रॉड को प्रोफेशनल बनाने के लिए आर्मी के रियल ऑफिसर्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स स्टडीज किए। उसने यूनिफॉर्म पहनने के रूल्स और इवन सैल्यूटिंग प्रोटोकॉल सीखा था। एक विक्टिम ने बताया, वो मुझे आर्मी कैंटीन्स के रेट्स तक बताता था। कैसे मुझे शक होता। पुलिस को उसके घर से मिली नोटबुक्स में पेज भर के आर्मी प्रोसीजर्स लिखे थे, जैसे कोई कैडेट ट्रेनिंग ले रहा हो। परिवार ने शहबाज को कभी सपोर्ट नहीं किया। उसके पिताजी मुश्ताक अली खान ने पुलिस को बताया, मैं उसे आर्मी भेजकर अपना सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन उसने यूनिफॉर्म का अपमान किया। उसके भाइयों ने भी उसे घर से निकाल दिया था 2023 में, जब उन्हें पता चला कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है। शहबाज ने अपनी बीवी और बच्चों को भी छुपा रखा था। विक्टिम्स को कभी पता चला ही नहीं कि वो शादीशुदा है। पुलिस ने जब शहबाज के फ़ोन्स का डिलीटेड डेटा रिकवर किया तो पता चला कि उसने 2022 से ही फ्रॉड की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने फ्रॉड मास्टरी नाम के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया था और डार्क वेब से फिशिंग टूल्स खरीदता था। एक सर्च हिस्ट्री एंट्री में लिखा था, हाउ टू ब्लैकमेल वुमन विदाउट एविडेंस। शहबाज का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका डुअल पर्सनालिटी। अलीगढ़ के मोहल्ले में वो एक शांत शरीफ आदमी की तरह रहता था। पड़ोसियों ने बताया वो रोज सुबह 5 बजे उठकर वॉक पे जाता था। हमें लगा वो एक डिसिप्लिन्ड एक्स आर्मी ऑफिसर है, लेकिन असल में ये सब उसकी कवर स्टोरी थी। डिसिप्लिन दिखाने का तरीका जिससे उसने विक्टिम्स का भरोसा जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। जब पुलिस ने उसके घर के लॉकर को तोड़ा तो वहां से 12 फेक मोबाइल फोन्स मिले। हर फोन एक अलग विक्टिम के लिए डेडिकेटेड था। हर डिवाइस पर अलग व्हाट्सएप नंबर और गूगल अकाउंट था। एक फ़ोन पर तो हर्षित चौधरी का वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट भी था, जिसे उसने पेड सर्विसेज से खरीदा था। शहबाज ने अपनी डायरी में एक पेज पर लिखा था, गोल्डन रूल्स, कभी भी एक से ज़्यादा विक्टिम्स को एक साथ मैसेज मत करना। हर रिलेशनशिप को 100% अटेंशन दो। यही उसकी सक्सेस की कुंजी थी और हर विक्टिम को लगता था कि वो उसकी ज़िंदगी का सोलमेट है। फॉरेंसिक टीम ने उसके लैपटॉप से एक एक्सेल शीट रिकवर की, जिसमें उसने हर विक्टिम के साथ होने वाले प्रोग्रेस को ट्रैक किया था। कॉलम्स में लिखा था, ट्रस्ट लेवल 1 to 10, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली इन्फ्लुएंस और नेक्स्ट माइलस्टोन। केस फाइल में एक शॉकिंग डिटेल सामने आई। शहबाज ने विक्टिम्स को इमोशनली कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजी के टेक्निक्स इस्तेमाल किए थे। वो कॉन्शियसली लव बॉम्बिंग, जिसका मतलब है कि शुरू में ज़्यादा प्यार दिखाना, और फिर गैस लाइटिंग, जिसका मतलब है कि विक्टिम को अपनी मेमोरी पर शक दिलाना, ऐसे सब टेक्निक्स यूज़ करता था। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टैक्टिक्स तो डोमेस्टिक अब्यूज़र और कल्ट लीडर्स यूज़ करते हैं। शहबाज के परिवार ने आखिर में पुलिस को बताया कि वो बचपन से ही ऐसा था। स्कूल के टाइम में उसने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाए थे जिससे वो एग्जाम्स में बैठ ना पाए। उसके पिताजी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आदत उसको जेल तक ले जाएगी। जब कोर्ट में ये सब एविडेंस पेश किया गया तो जज ने कहा, ये एक ऐसा क्रिमिनल है
जिसने अपनी इंटेलिजेंस और आर्मी की इज्जत दोनों का गलत इस्तेमाल किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा इसने यूनिफॉर्म की इज्जत को बेच दिया और 128 फीमेल्स के सपने को खराब कर दिया। शहबाज के 128 विक्टिम्स का लिस्ट कुछ इस तरह था: 65 वर्किंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स, 42 कॉलेज स्टूडेंट्स और 21 डिवोर्सीज। हर एक का अप्रोच अलग था। प्रोफेशनल्स को वो करियर गाइडेंस के झूठे वादे देता, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के नाम पे पैसे मांगता और डिवोर्सीज को सेकेंड चांस एट लव का सपना दिखाता। दिल्ली की एक डॉक्टर का केस सबसे खराब था। विक्टिम्स प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी विक्टिम का नेम नहीं लेंगे। शहबाज उस डॉक्टर के साथ 2 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था। उस लड़की ने कहा कि मैंने उसे अपनी फैमिली तक से मिलाया था एंड जब उस लड़की ने शादी को किसी रीज़न से थोड़ा पोस्टपोन करना चाहा तो शहबाज ने उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए तक ब्लैकमेल करके ले लिए थे। लड़की के पापा ने कहा मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग्स उसे दे दी एंड अब वो डिप्रेशन पिल्स खाती है। जम्मू के स्टूडेंट ने बताया कि शहबाज ने उसे अपने घर बुलाकर फेक वेडिंग रिचुअल्स परफॉर्म किए थे। उसने कहा कि उसने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई, फेरे लिए और मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात भी किया। जब उसे पता चला कि ये सब झूठा था एंड अपने घर वालों को बताया तो उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। पुलिस को पता चला कि शहबाज ने 19 साल की एक माइनर को भी टारगेट किया था, लेकिन उसकी फैमिली ने रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद की एक विडो ने बताया कि शहबाज ने उसे आर्मी वेलफेयर फंड के नाम पे 8 लाख ले लिए। उस लेडी ने अपने पति के पेंशन के पैसे तक उसे दे दिए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दिखाया कि शहबाज ने ये पैसे ऑनलाइन पोकर खेलने में उड़ा दिए थे। पुणे की एक कॉलेज स्टूडेंट ने बताया कि शहबाज ने उसे आर्मी रिक्रूटमेंट स्कैम के नाम पे 3 लाख ले लिए। उसने कहा कि शहबाज मेरे भाई को आर्मी में जॉब दिलवाएगा, लेकिन पैसे मिलते ही उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके भाई ने बाद में सुसाइड अटेम्प्ट भी किए थे। जयपुर की एक एंटरप्रेन्योर ने बताया कि शहबाज ने उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का वादा किया था। उस लड़की ने उसे 25 लाख रुपए दे दिए थे। कोर्ट में पेश किए गए बैंक स्टेटमेंट्स ने दिखाया कि शहबाज ने ये पैसे 2 दिन में दुबई के ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे उड़ा दिए थे। वाराणसी की एक ग्रैंडमदर भी एक विक्टिम थी। शहबाज ने उनसे 12 लाख रुपए लिए थे उनके पति का इलाज करवाने के बहाने से, जो उस औरत ने अपने कैंसर पीड़ित पति के इलाज के लिए जमा किए थे। उसने अपनी ज़मीन तक बेच दी एंड कुछ टाइम बाद शहबाज ने बात करना बंद कर दिया। तब जाके इन लोगों को लगा कि ये तो झूठा आदमी था। उसके बाद उस ग्रैंडमदर के पति ने दवा लेना ही बंद कर दिया और उसके पति की 3 महीने बाद डेथ हो गई थी। शहबाज का सबसे खतरनाक पैटर्न था विक्टिम्स को फिजिकली इन्वॉल्व करना। लखनऊ की एक विक्टिम ने बताया कि शहबाज ने उसे गोवा ट्रिप पर बुलाया था, जहां उन दोनों ने एंगेजमेंट फ़ोटोशूट करवाया। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने अब तक वो फ़ोटोज़ फेसबुक पर रखे हैं एंड अब वो उन्हें कैसे बताए कि ये सब नकली था। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने एनालाइज किया कि शहबाज ने हर विक्टिम को उसकी वीकनेस के हिसाब से टारगेट किया था। प्रोफेशनल्स से करियर स्ट्रेस का फ़ायदा उठाया, स्टूडेंट्स को पीयर प्रेशर का और डिवोर्सीज को लोनलीनेस का। एक रिपोर्ट में लिखा था यही उसकी एक्सपर्टीज थी, हर इंसान की दबी हुई इमोशनल इच्छा को पकड़ना। कोर्ट में जब सभी विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स सुनी गई तो जज ने कहा इसने न सिर्फ ब्लैकमेल करके पैसे लूटे हैं बल्कि हर औरत के अंदर के भरोसे का भी मर्डर किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा 128 केसेस में से किसी ने भी उसे रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि बाद में जब शहबाज के घर की तलाशी ली गई तो कुछ लड़कियों के डिटेल्स मिले जिनसे कांटेक्ट करके स्टेटमेंट लिया गया एंड फिर धीरे धीरे करके उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुए। इसका मतलब था कि 128 बार सिस्टम फेल हुआ था। शहबाज के इंट्रोगेशन में पता चला कि उसने विक्टिम्स को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया था। जयपुर की एक विक्टिम ने बताया कि उसने मुझे काला टीका लगाकर कहा कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरी मां की मौत हो जाएगी। पुलिस को उसके घर से टोटके, सिंदूर और तांत्रिक किताबें भी मिली थी। केस फाइल में एक शॉकिंग डिटेल्स सामने आई थी। शहबाज ने कुछ विक्टिम्स को अपने साथ फ्रॉड में भी इन्वॉल्व किया था। मुंबई की एक लड़की ने एक्सेप्ट किया कि उसने शहबाज को 3 नए टारगेट्स ढूंढने में हेल्प किया था ताकि वो खुद को बचा सके। उसने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शहबाज उसके प्राइवेट फोटोज वायरल कर देता।
शहबाज के फ्रॉड नेटवर्क की शुरुआत दिल्ली के सदर बाजार से हुई, जहां उसने 5,000 में प्रोफेशनल फ्रॉडर्स से संपर्क किया। उन लोगों ने उसको ओरिजिनल लुकिंग आर्मी आईडी कार्ड्स और लेटर हेड्स दिए, जिसमें रियल ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स कॉपी किए गए थे। फ्रॉडरी टीम ने शहबाज को एक वेरिफिकेशन पेज भी दिया था। फेक सर्विस रिकॉर्ड्स, पेंशन डॉक्यूमेंट्स और इवन आर्मी हॉस्पिटल के मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिए गए थे। बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए शहबाज ने अपनी फेक आइडेंटिटी का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया था। एसबीआई में मेजर हर्षित चौधरी के नाम से खुले अकाउंट में उसने हर महीने 3 से 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, जो मोस्टली विक्टिम्स के यूपीआई पेमेंट्स या बैंक ट्रांसफर से आते थे। 2023 से लेकर के 2024 तक 1.2 करोड़ रुपए उसने कमाए थे, जिसमें से 68 लाख उसने ऑनलाइन गैम्बलिंग और लग्जरी होटल्स पे खर्चे किए थे। शहबाज ने अपनी फ्रॉड को छुपाने के लिए मल्टीपल सिम कार्ड्स और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल किया। हर विक्टिम के लिए अलग व्हाट्सएप नंबर था। हर नंबर को उसने डिफरेंट सिटीज के फेक एड्रेस प्रूफ से वेरीफाई करवाया था। जयपुर की एक विक्टिम ने बताया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिल्ली का नंबर यूज करके मुंबई में रहने का ढोंग कर रहा होगा। पुलिस को शहबाज के लैपटॉप से मिला डेटा दिखाता है कि उसने डार्क वेब से फिशिंग टूल्स खरीदे थे। उसने ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, जो विक्टिम्स के फोन्स में इंस्टॉल होकर उनकी प्राइवेट फोटोज और चैट्स स्टील करता था। मुंबई की एक विक्टिम के फोन से 2300 प्लस फोटोज और 450 प्लस वीडियोस रिकवर किए गए थे, जिसमें से कुछ बहुत ही पर्सनल थे। शहबाज के घर से मिली डायरी में एक पेज पर लिखा था, गोल्डन रूल्स फॉर स्कैमिंग। कभी भी एक से ज़्यादा विक्टिम्स को एक दिन में कॉल मत करो। हर शाम 8 से 9 बजे विक्टिम्स को गुड नाइट मैसेज भेजो। हर हफ्ते एक हैंड रिटन लेटर भेजो। लड़कियों को हैंड राइटिंग से इमोशनल कनेक्शन होता है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए शहबाज ने रियल आर्मी ऑफिसर्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का इस्तेमाल किया। उसने एक रिटायर्ड मेजर के फेसबुक फोटोज एडिट करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बनाई थी। दिल्ली के एक नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले ने पुलिस को बताया, उसने हमसे ओरिजिनल आर्मी यूनिफॉर्म्स के बटन और बैजेस मंगवाए थे और हमने उसे चाइना से इंपोर्ट किया था। शहबाज का सबसे क्लेवर टैक्टिक्स था विक्टिम्स को एक दूसरे के खिलाफ यूज करना। एक मुंबई की विक्टिम ने बताया, उसने मुझसे कहा कि मेरी सहेली मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। बाद में पता चला कि उसने उससे भी यही कहा था। इसी तरह से उसने विक्टिम्स को आइसोलेटेड रखा ताकि कोई एक दूसरे से बात ना कर सके। पुलिस ने जब शहबाज के गूगल ड्राइव को एनालाइज किया तो वहां से टारगेट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मिले। हर रिपोर्ट में 5 पैरामीटर्स थे, ट्रस्ट लेवल 1 to 10, फाइनेंशियल कैपेसिटी, फैमिली इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट माइलस्टोन, एस्टिमेटेड लूट। शहबाज ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए रियल आर्मी इवेंट्स का यूज किया, जहां पठानकोट अटैक हुआ था तो उसने विक्टिम्स को बताया कि वो सीक्रेट ऑपरेशन में इंजर्ड हुआ है। उसने फेक हॉस्पिटल बिल्स और बैंडेजेस वाली फोटोज भेजी थी। एक विक्टिम ने कहा कि मैंने उसके लिए 2 महीने तक रोज पूजा की थी। अब लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ। साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि शहबाज ने वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशंस हाइड की थी। वो कभी दुबई और कभी सिंगापुर के सर्वर्स लॉग इन करता था ताकि विक्टिम्स को लगे कि वो फॉरेन पोस्टिंग में है। उसने अपनी आईपी एड्रेस हर 2 घंटे में चेंज करने का सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया था। शहबाज के पास एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लेबुक था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई विक्टिम शक करे तो क्या करना चाहिए, जैसे इफ शी आस्क फॉर वीडियो कॉल, say you are in a classified area. If she contacts army headquarter, say that you are covering up for your mission. If she threatens police, send her fake legal notice. प्लेबुक के लास्ट पेज पर लिखा था, कभी भी इमोशनल मत होना, ये सिर्फ बिजनेस है। पुलिस को शहबाज के घर से 12 फेक मोबाइल फोन्स मिले थे, जिसमें अलग अलग डेटिंग ऐप इंस्टॉल थे, जैसे शादी.com, बम्बल, हिंज। हर ऐप पर उसने अलग अलग बायोस लिखे थे। जैसे शादी.com पे लिखा था आर्मी ऑफिसर लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल वाइफ। बम्बल पे लिखा था एडवेंचरस फौजी हु लव्स ट्रैवलिंग। शहबाज ने अपने फ्रॉड के पैसे को लीगल दिखाने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया। उसने 40 लाख बिटकॉइन में कन्वर्ट किए और फिर दुबई के एक्सचेंज से वापस रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। ब्लॉकचेन एनालिसिस ने दिखाया कि उसने ट्रांजैक्शंस को 15 फेक वॉलेट्स में स्प्लिट किए थे।
कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने शहबाज के साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन रिपोर्ट पेश किया। साइकेट्रिस्ट ने लिखा था ये एक साइकोपैथिक क्रिमिनल है जिसको एम्पैथी का एहसास नहीं है। उसने अपने स्कैम्स को एक वीडियो गेम की तरह ट्रीट किया था जिसमें हाई स्कोर पाना उसका मकसद था। शहबाज ने अपने डिफेंस में कहा, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, सबने खुद ही पैसे दिए, मैं तो बस उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया करता था। जज ने फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हुए कहा, ये केस सिर्फ पैसों की चोरी नहीं बल्कि 128 औरतों की इज्जत का कत्ल है। उन्होंने शहबाज को 14 साल की जेल की सजा सुनाई। शहबाज की सेंटेंसिंग के बाद उसके परिवार ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उसके पिताजी मुश्ताक अली खान ने अपने घर के बाहर कहा, मेरा बेटा मर चुका है, जो जेल गया है वो मेरी नस्ल का नहीं है। उसके भाइयों ने भी उसे अपने परिवार से निकालने का फैसला सुनाया था। केस के बाद मैट्रिमोनी वेबसाइट्स ने नए प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए। शादी.com पर अब हर आर्मी ऑफिसर की प्रोफाइल को गवर्नमेंट डेटाबेस से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। एक पॉपअप मैसेज आता है, किसी भी यूजर से पैसा मांगने पर तुरंत रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम सेल ने हर महीने डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स को शुरू किए जहां औरतों को ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीके समझाए जाते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने नेशन वाइड अलर्ट जारी किया जिसमें सिविलियंस को बताया गया कि कोई भी ऑफिसर ऑनलाइन पैसा नहीं मांगता। हर आर्मी कैंप में पोस्टर्स लगाए गए, अगर कोई आपको मेजर बन के पैसे मांगे तो तुरंत हेल्पलाइन 112 पर कॉल करें। शहबाज के केस ने साइबर लॉस में बदलाव लाए। अब अगर कोई फेक आर्मी आईडी बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि पहले सिर्फ 3 साल की थी। शहबाज की बीवी ने आखिर में मीडिया को इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि मुझे 2 साल तक पता नहीं था कि मेरा पति क्या कर रहा है। वो मुझे भी ऑपरेशन के बहाने घर से दूर रखता था। उसने डिवोर्स फाइल किया और अपने बच्चों का सरनेम चेंज कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर हो सके तो शेयर भी कर दो।